हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे अपन ने लॉग स्टार्ट किया था। बेसिक रूल्स मैंने आपको कराए थे जिसमें अपन ने प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और पावर रूल भी किया था। टुडे लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद सम एप्लीकेशंस ऑफ दोज रूल्स। 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। पहले तो हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे जो अभी लास्ट टाइम पे रूल्स पढ़े, फिर आगे रूल्स और पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। log x इक्वल टू n, log y इक्वल टू n, फाइंड log ऑफ 1000 x क्यूब अपॉन y की पावर 4। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आंसर m और n के टर्म्स में ही आएगा क्योंकि log x की वैल्यू m दी हुई है, log y की वैल्यू n दी हुई है, तो आंसर m और n के टर्म्स में ही चाहिए। जो भी ऑप्शंस होंगे वो m और n के टर्म्स में होंगे। बट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज दिस। सर बेस तो लिखी नहीं है। बेस नहीं लिखी मतलब क्या होती है? बेस 10। ठीक है, तो इसका मतलब बेस यहाँ 10 है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करना है हमें, ध्यान से समझना बेटा। log ऑफ क्या लिखा हुआ है 1000 x क्यूब अपॉन y की पावर 4। प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और डिवीजन रूल पढ़ लिया हमने। इन दोनों नंबर का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। ये दोनों ऊपर लिखे हुए हैं। जो नंबर ऊपर होते हैं प्रोडक्ट में उनमें प्लस साइन आता है लॉग में, और जो नंबर नीचे होता है उसमें माइनस साइन आता है लॉग में। तो क्या लिख लूंगा? सबसे पहले प्रोडक्ट और डिवीजन रूल लगाऊंगा। log ऑफ 1000 प्लस log ऑफ x क्यूब माइनस log ऑफ y की पावर 4। सबसे पहले आपने लगाया प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल। जो ऊपर थे उनमें प्लस, जो नीचे उनमें माइनस। तो लॉग क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट को किसमें बदल दिया? प्लस माइनस में। पहला रूल। दूसरा रूल 1000 है और यहां बेस में कौन है? 10 है ना, बेस में तो 10 है। ठीक है, 1000 और 10 तभी सॉल्व हो सकता है जब 10 की पावर में 1000 आए। ये हम पहले ही सच सीख चुके हैं। 10 की पावर में 1000 आता है कि नहीं आता? आता है। कौन सी पावर में आता है? 3 में, राइट। सो 10 का क्यूब इज 3, 10 का क्यूब इज 1000। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? इट इज 3। डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो फर्स्ट क्लास में सीख लिया। इसको हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस। ये पावर किधर आ जाती है बेटा? बाहर। ये सीख लिया था हमने। बेस की पावर तो नीचे डिवाइड और इनपुट की पावर मल्टीप्लाई, यानी 3 उठ के बाहर आ जाएगा। बेस में तो कुछ है ही नहीं, तो ये 3 बाहर आ गया। 3 बाहर आ गया तो बचा कितना? 3 log x। ठीक है, ये 4 भी उठ के कहां आ जाएगा? बाहर। तो माइनस क्या हो जाएगा? 4 log y। जो भी नंबर पावर में है वो उठ के बाहर आ जाएगा। ठीक, बस हो गया सॉल्व। 3 plus 3, what is log x? It is m. What is log y? It is n. So what is the answer? 3 plus 3m minus 4m. Simple. 3 plus 3m minus 4m. ये आंसर हो गया। तो ये क्या लिख दिया? इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितने प्रोडक्ट में आ रहे हैं सबको प्लस कर दो, जितने डिवीजन में आ रहे हैं सबको माइनस कर दो, पावर जो भी आ रही है बाहर निकाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। If log 2 equal to 0.3010 and log 3 equal to 0.4771, find log 125 and log 540। दो पार्ट्स पूछे इसमें मैंने। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या निकालना है? log 125। अब बेटा वापस इसमें बेस नहीं दे रखी। बेस नहीं दे रखी मतलब बेस कितनी है? 10। ठीक है, अच्छा अब हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है भाई? हमें क्या क्या पता है? हमें log 2 पता है, ठीक है, बेस 10 ऑफ कोर्स, एंड बेस 10 है। log 2 पता है, log 3 पता है और बेस 10 पता है। मतलब हमें 3 नंबर पता है, एक तो 2, एक 3 और एक 10। इन 3 के अलावा कोई भी नंबर हमारे लिए अननोन है, ये मान के चलो। ठीक है, आपको किन किन नंबर्स की वैल्यू पता है लॉग में? 2, 3, 10। यानी तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को तुम्हें ब्रेक डाउन करके किन 3 नंबर्स में एक्सप्रेस करना है? 2, 3 और 10। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए, वरना हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? दोनों ही पार्ट्स में ये जो भी नंबर्स लिखे ना, 125, 540 जो भी लिखा है, उसको किस में फैक्टराइज करना है? फैक्टर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि तोड़ना है। तोड़ना मतलब फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स किस में करने पड़ेंगे? 2, 3 और 10। और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट सी log, let us first see 125. Now you all know that 125 is 5 का क्यूब। We know that 125 is 5 का क्यूब। इसके फैक्टर्स करोगे तो 5 into 5 into 5 ही आएगा। ठीक है बेटा, राइट। मेरे को पता है ये 3 मैं कहां ले जा सकता हूं? बाहर, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। यानी ये 3 log 5 हो गया। बहुत अच्छा सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 तो एक अननोन नंबर है। हमें 2 पता है, 3 पता है, 10 पता है, 5 तो हमें पता नहीं। अब 5 ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 2 plus 3 लिख दो तो log 2 plus log 3 हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था जो प्रॉपर्टी लिखी है उतनी ही प्रॉपर्टी है। log 2 plus 3 इज इक्वल टू log 2 plus log 3 कहीं पे भी हमने नहीं लिखा है। हमने लिखा है log 2 into 3 इक्वल टू log 2 plus log 3। यहां मल्टीप्लाई है तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते आप।
तो जब ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब log 5 तो हम 2 और 3 से नहीं निकाल सकते, राइट? तो अब इंपॉर्टेंट दिमाग वाला काम आया कि भाई 2, 3 और 10 ये 3 नंबर मेरे को नोन है, उनसे मेरे को क्या क्रिएट करना है? 5। हमेशा याद रखना है वही जो इंडिसेस में समझाया था, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड पावर, ये 3 चीजों में ही फोकस करना है। प्लस माइनस कभी नहीं करना, क्योंकि प्लस माइनस में न तो इंडिसेस में कोई रूल है न लॉग में कोई रूल है। जैसा अभी 2+3 बनाया ना, वो गलत है। 2+3 में कोई रूल लगेगा ही नहीं। इनटू बनाते तो सही था, इनटू, डिवीजन, पावर, इन सब में रूल है, इसलिए इन तीनों के टर्म्स में हमें इन 3 नंबर से 5 क्रिएट करना है। ये दिमाग में रखना, प्रोडक्ट, डिवीजन, पावर। क्लियर? कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है, देखो बेटा। 3 log, मेरे को 5 लाना है, क्या मैं इसको 10/2 लिख सकता हूं? सिंपल यार, 5 लाना है ना। और नोन नंबर्स कौन से हैं? 2 है, 3 है, 10 है। तीनों यूज करने जरूरी थोड़ी, मेरे को तो 5 लाना है। 5 को 10/2 लिख सकता हूं। 10 नोन नंबर है, 2 भी नोन नंबर है, तो लिख दो, कहां दिक्कत आ रही? राइट? अब क्या हो गया? 3 तो बाहर रही, डिवीजन आ गया। डिवीजन आते क्या साइन क्रिएट होता है बेटा? माइनस। तो लॉग ऑफ कितना हो गया? 10 माइनस लॉग ऑफ कितना हो गया? 2। ये 3 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट में कंजूसी नहीं करनी, पहले भी बोला था, log 10 माइनस log 2। ठीक है? 3 बाहर। अब बेस कितनी है हमारे log की? 10। तो ये 1 हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पे बेस 10 है, तो log 10 की बेस 10, ये सेम हो गया, सेम हो गया, मतलब आंसर कितना आता है बेटा? 1। और माइनस log कितना हो गया? 2। log 2 तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 0.3010, वैल्यू रख दो 0.3010। ठीक है? तो मेरा आंसर कितना आया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.3010, दैट इज 0.6990। बस इसको सॉल्व कर लो, दैट इज योर आंसर। 3 इंटू 0.6990, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। समझ आई? मतलब इससे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे को बेस 10 पे 2 पता है, log 2 पता है, तो मैं log 5 भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? 10/2 लिख लूंगा। और वो log 5 पता है तो 5 की कोई भी पावर भी निकाल सकता हूं। ठीक है? मतलब हमेशा याद रखना, जब तुम्हें बेस में 10 पता है और 2 पता है तो 5 भी पता है। क्लियर? सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है? ये तुमने नोट कर लिया? लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा? log ऑफ 540। जैसा अभी मैंने समझाया था, हमें इस 540 को ब्रेक डाउन करना है। किसमें ब्रेक डाउन करना है? 2, 3 और 10 में। फैक्टर करोगे 540, फैक्टराइजेशन सबको आता है। 540 के फैक्टर्स करें, 2 से कटेगा कितना आएगा? 270। फिर 2 से कटेगा कितना आएगा? 135। फिर 2 नहीं, फिर तो 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 से कटेगा 3 4 जा 3 5 जा। फिर 3 से कटेगा 3 15 जा। फिर 3 से कटेगा 3 5 जा। और फिर 5 से कटेगा 5 1 जा। ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है कि नहीं? राइट? दैट मींस जब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा तो log के अंदर क्या आएगा बेटा? 2 कितनी बार? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 3 कितनी बार? 3 बार, तो 3 का क्यूब। 5 कितनी बार? 1 बार, तो 5 की पावर 1। ये हो गए इसके फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 2, 3 और 10 लाना। ठीक है? अच्छा, अब इधर देखो वापस कौन आ गया? कौन आ गया? 5 आ गया। 5 आ गया। 5 आते ही मेरे को पता है क्या करना था। मेरे को यहीं पे ही कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 को क्या लिख लिया? 10/2। क्यों लिख लिया? क्योंकि 5 हमारे पास नोन नंबर नहीं है, तो उसको हमें 10 और 2 में बदलना पड़ेगा। जैसे अभी बदला था पिछले क्वेश्चन में, बदल दिया, पहले ही बदल दिया। अब क्या होगा बेटा? ये 1 2 से 1 2 तो कट जाएगा पावर में, राइट? सो व्हाट इज द फाइनल नंबर लेफ्ट विद यू? इट इज log ऑफ 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 10। यही नंबर बचा कि नहीं बचा? log ऑफ 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 10, राइट? ये बच गया। बस अब तो बीच में इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता था log में? प्लस, तो log 2 प्लस log 3 क्यूब प्लस log 10, ये लिख सकते हैं। एंड नाउ फाइनली व्हाट इज log 2? इट इज 0.3010। ये 3 किधर आ जाएगा बेटा? बाहर। 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना? log 3। log 3 कितना दिया हुआ है? 0.4771, वैल्यू रखो। और log 10 कितना हो गया? 1, क्योंकि बेस कितनी है? 10, 10 और 10 सेम, तो आंसर कितना? 1। इसको सॉल्व कर लेना, दैट इज योर आंसर। अभी बात समझ में? सो इन दिस वे कोई भी 2 log दिए और तीसरा log पूछा है तो हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे। फैक्टराइजेशन करना है और उसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। क्लियर है? लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो? सिंप्लीफाई 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80।
सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है बेटा, आंसर फिक्स नंबर आए कोई जरूरी नहीं, आंसर कैन बी इन टर्म्स ऑफ अनदर लॉग आल्सो, बट वी नीड टू सिंप्लीफाई टू द मैक्सिमम। ओके, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। वापस से बेस नहीं दे रखी, बेस नहीं दी है मतलब बेस कितनी है 10, ठीक है। अच्छा डिवीजन दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है मतलब लॉग में माइनस आ जाएगा, ये हमें पता ही है, लेकिन पीछे नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 753 और फिर लॉग्स के बीच में प्लस भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें मिला दी उसने, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा एक चीज पहले मेरे को बताओ, मान लो ये 7, 5 और 3 नहीं होता, ठीक है, सपोज करो ये नहीं होते, ओके, ये क्वेश्चन देता मैं, तो तुम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते, पहले डिवीजन रूल लगा देते कि प्रोडक्ट रूल लगा देते, प्रोडक्ट रूल लगा देते। डिवीजन रूल लगाने से तो क्या होगा भाई कि ये 2 लॉग में बढ़ जाएगा, ये भी 2 लॉग में बढ़ जाएगा, ये भी 2 लॉग में बढ़ जाएगा, फिर वापस लॉग्स को ऐड करना है, तो काम तो उतना का उतना ही वापस करना है। इससे बढ़िया मैं क्या करूं, रिवर्स प्रोडक्ट रूल लगाऊं। मेरे को दिख रहा है कि लॉग्स के बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस, जब लॉग्स के बीच में प्लस साइन आता है तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब जो इनपुट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों, दिस इंटू दिस इंटू दिस, और एक सिंगल लॉग बन जाएगा, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं, अंदर सारे नंबर्स आ गए, नंबर्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेटर तरीका क्या हुआ कि अगर प्लस दिख रहे हैं या माइनस दिख रहे हैं लॉग्स के बीच में, तो प्रोडक्ट और डिवीजन रूल लगाना बेटर, बजाय इसके कि यहां डिवीजन रूल लगाऊं, क्योंकि उससे टर्म्स बढ़ेंगे। मेरे को टर्म्स बढ़ाने की घटाने, घटाने, ठीक है, अगर यहां पे वो नहीं होते तो। लेकिन यहां पे क्या था 7, यहां पे क्या था 5 और यहां पे क्या था 3, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट। तो अब बेटा टारगेट क्लियर है, अगर ये 3 नंबर नहीं होते तो मैं आराम से सॉल्व कर लेता, तो मेरे को इन 3 नंबर्स को हटाना है, सबसे पहला टारगेट। अब मैं कैसे हटा रहा हूं ध्यान से समझो, लॉग ऑफ कितना है 16/15, इसकी पावर में 7 लिख सकते हैं, कैसे, रिवर्स पावर रूल। आपने सीखा था बेटा कि अगर यहां 7 पावर होती, अगर यहां 7 होता तो ये 7 बाहर आ जाता है। अभी मेरे पास यहां 7 था तो मैं इसको ऊपर ले गया, ये भी तो कर सकता हूं, जब मैं यहां से यहां ला सकता हूं, यहां से वहां भी तो ले जा सकता हूं, तो मेरे को ये हटाना है, तो इसलिए मैं इसको वहां ले गया। दिस इज द रूल दैट आई हैव यूज्ड, आई हैव रिमूव्ड द मल्टीपल एंड टेकन इट इनटू पावर, सो दिस इज रिवर्स पावर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई फैक्टर पीछे दिख रहा हो ना लॉग के साथ और उसको हटाना हो तो पावर में भेज दो, भले वो प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में भेज दो। फ्रैक्शन हो इंटीजर हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे 1/3 होता तो भी मैं पावर में भेज देता, क्योंकि मेरे को यहां से फैक्टर जो है वो हटाना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद प्लस है तो प्लस रहेगा ही, फिर लॉग ऑफ क्या हो गया 25/24, होल पावर में क्या आ गया बेटा वापस 5, ये फिर इधर चला गया, ठीक है, और इसी तरह से ये भी इधर चला गया, तो प्लस कितना हो गया लॉग ऑफ 81/80 और होल पावर में कितना 3। ध्यान से देखो, ये समझ में आई बात। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि सर अब पीछे से मल्टीपल हट गया, मल्टीपल हट गया तो अब बीच में क्या दिख रहा है लॉग के प्लस, और लॉग के बीच में प्लस दिखते कौन सा रूल लगाते हैं हम, रिवर्स प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 16/15 की पावर 7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25/24 की पावर 5, मल्टीप्लाइड बाय 81/80 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं नहीं। अब एक सिंगल लॉग बन गया और ये सब प्रोडक्ट में आ गया, रिवर्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, समझ आ गई। बस अब तो इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, एक ही लॉग बचा है, सिंप्लीफाई का मतलब एक लॉग लाना था, ले आए हम एक लॉग, अब तो खाली अंदर वाला सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, उसमें तो कोई आफत है ही नहीं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू फैक्टराइज, फैक्टराइज कर ले, क्योंकि सब अलग अलग नंबर है देखो, ठीक है, अलग अलग नंबर है तो फैक्टराइज करना बेस्ट है। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, मतलब फैक्टराइज करने का मतलब समझ गए ना, मिनिमम पावर्स, मिनिमम प्राइम नंबर्स में रिड्यूस करना। 16 का मतलब क्या होता है बेटा 2 की पावर 4, 15 का मतलब 3 इंटू 5, और इसकी होल पावर कितनी 7, 25 का मतलब क्या होता है बेटा 5 का स्क्वायर, 24 का मतलब क्या होता है 24 होता है 2 का क्यूब यानी 8 इंटू 3, 2 का क्यूब 8 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा अभी यहां बताया था वैसे कर सकते हैं। होल पावर कितनी 5, 81 का मतलब 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 3 की पावर 4 हो गया, अपॉन 80, 80 मतलब 16 इंटू 5 यानी 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 इंटू 5,
होल पावर कितनी बेटा 3। ये देखो जरा, क्लियर है? राइट, नाउ आगे यू नोटेड दिस ऑल्सो राइट। कितना हो गया आगे? हो गया सॉल्व? अब क्या है? अब ये आया लॉग ऑफ, अब हमने इंडिस, अब तो इंडिसेस का क्वेश्चन बन गया। पावर्स, भाई पावर की होल पावर होगी तो पावर पावर मल्टीप्लाई, और इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग, ठीक है? तो ऊपर अब बोलो, ऊपर वाले सारे एक साथ लिख रहा हूं। 2 की पावर 4 इंटू 7 28, तो 2 की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 इंटू 5 10, 5 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 इंटू 3 12, 3 की पावर 12। नीचे नीचे 3 की पावर कितनी 7, और 5 की पावर भी कितनी 7, हर एक की पावर अलग अलग हो जाएगी, ठीक है? 2 की पावर 3 इंटू 5 कितना 15, इंटू 3 की पावर 5, ठीक है? यहां पे 2 की पावर 4 इंटू 3 12, और लास्ट नंबर क्या बचा 5, 5 की पावर कितनी बेटा 3, ठीक है? इतना ऑलराइट। अब देखो जरा कितना हो गया, 2 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12। एक बार और ऐसे ही लिख दिया। अब नीचे वाले देखो ध्यान से, सेम बेस कहां कहां आ रही, यहां सेम बेस आ रही, सेम बेस मतलब पावर ऐड। 2 की पावर कितना हो गया 12 और 15 27, ये सेम बेस पावर ऐड, 7 और 5 12, ये और ये पावर ऐड, ठीक है? 7 और 3 10। इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा देखो क्या क्या कट गया। 3 की पावर 12 से ये कट गया, 5 की पावर 10 से ये कट गया, 27 और 28, तो ऊपर कितनी पावर बचेगी बेटा 1, यानी log 2 हमारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी सब कट गए, एवरीथिंग कैंसल्स, व्हाट इज लेफ्ट इज log of 2। गॉट इट? सो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया वाज टू रिमूव दीज मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स हटाने के लिए इनको किधर भेज दिया? पावर में। पावर में भेजने के बाद रिवर्स प्रोडक्ट रूल, मतलब अंदर वाले प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट होने के बाद में क्या कर दिया? फैक्टर्स। क्यों कर दिए? क्योंकि किसी की भी बेस सेम नहीं थी। बेस सेम होगी तभी इंडिसेस का लॉ लगेगा। बेस सेम लाने के लिए प्रोडक्ट फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर्स करने के बाद तो आपको इंडिसेस का रूल लगाना, टोटल पावर मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई, और हर एक की इंडिविजुअल पावर, वो लिख के जितना कट रहा है काट लिया, काटने के बाद क्या बचा? log 2। सो द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज log 2, ठीक है? सी द लास्ट क्वेश्चन, इफ log 5 की बेस 15 इज 8, फाइंड log 9 की बेस 15। मतलब क्या दिया बेटा आपकी बात? log 5 टू द बेस 15 दे रखा है, ए मतलब ए नोन है, log 9 की बेस 15 निकालना है, तो ऑब्वियसली किसके टर्म्स में निकालना है? ए के टर्म्स में, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी यहां करवाया था कि अगर log 2 पता है, log 3 पता है, तो log 5 40 निकालो। तो हमने क्या आइडिया लगाया था कि हमें कौन कौन से नंबर्स नोन है, 2, 3 और 10। यहां पे हमारे पास कौन कौन से नंबर्स नोन है? 5 और 15, बस 2 ही नंबर नोन है, ये तो निकालना है, ठीक है? यानी इनको 9 को, इस 9 को मेरे को किस में कन्वर्ट करना बेटा? 5 और 15 में, तब मैं सॉल्व कर पाऊंगा। मेरे लिए 9 एक अननोन नंबर है, 5 और 15 नोन नंबर्स हैं, तो मेरे को 9 को 5 और 15 के टर्म्स में लिखना है। लेकिन क्या चीज यूज करते हुए लिखना है? कौन सा ऑपरेशन यूज करते हुए लिखना है? प्रोडक्ट, डिवीजन, पावर, इन 3 के अलावा कुछ यूज नहीं करना, ठीक है? तो अब दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए तुम्हारा कि 9 को अगर 15 और 5 के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 9 3 का स्क्वायर होता है? पहली बात तो 9 के फैक्टर्स 3 का स्क्वायर होता है। अब अगर 3 को ध्यान से देखोगे और 15 और 5 को देखोगे तो दिमाग में एकदम से आना चाहिए 15/5 9 3 होता है, 15/5 3 होता है कि नहीं होता है? ये दोनों नोन नंबर्स हैं। 15 और 5 कहां से आए? यहां से आए, जो दिया है उसी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो 15 और 5 के टर्म्स में 3 को लिखना है, 15/5 3 होता है, और 3 का क्या करना है? स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बस तो हो गया सॉल्व। अब आपको क्या पूछा उसने? log ऑफ 9 की बेस 15, तो मैंने लिखा log ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9? 15/5 का होल स्क्वायर। बेस कितनी बेटा? बेस कितनी? 15, ठीक है? अब बताओ ये पावर किधर निकल के आएगी? बाहर। तो ये तो हो गया 2 log 15/5 की बेस 15, ठीक है? अब डिवीजन दिख गया, डिवीजन दिख गया मतलब क्या कर देंगे? डिवीजन रूल, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, log 15 माइनस log 5, ब्रैकेट तो लगाएंगे क्योंकि ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बताओ ठीक है? यहां तक ये 15 मैच हो गया, मतलब क्या आंसर है 1। और log 5 की बेस 15 कितना दिया हुआ बेटा? a, तो इसकी वैल्यू कितनी? a, और इसकी वैल्यू कितनी? 1।
तो आंसर क्या निकल के आया, 2 इंटू 1 माइनस ए, 2 इंटू 1 माइनस ए, दिस इज द आंसर. This is how you find one log in terms of another log. So the idea is very similar in all these questions. जो दिया है उसके टर्म्स में वो लाना है जो पूछा है, और ऑपरेशन सिर्फ कौन से यूज करने हैं, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड पावर. अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया तो तुम्हें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि खाली पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल फॉरवर्ड पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बैकवर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड दीज क्वेश्चंस illustrate the use of backward application of the formula. समझ आए? फिर देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो अभी जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे, एक क्वेश्चन और देखते हैं. सिंप्लीफाई 3 log 5 plus 2 log 8 minus 3/2 log 4. अगेन बेस इज नॉट इवन, सो बेस इज 10. सिंप्लीफाई का मतलब या तो इसका आंसर न्यूमेरिकल आएगा या लॉग के टर्म्स में आएगा, तो हमें इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करना है. तो बेटा वापस से सेम टेक्निक यूज करने वाला हूं. मेरे को ये जो पीछे जो मल्टीपल्स आ रहे हैं ये अपने दुश्मन है, इनको पहले हटाना है. ठीक है, तो इनको कहां भेज सकते हैं हम, अभी सीखा था हमने, इनको हम पावर्स में भेज सकते हैं. इनको हटाने का मतलब इनको कहां भेज दो, पावर्स में. बताओ क्या हो गया, log ऑफ 5 की पावर में क्या चला गया बेटा 3, प्लस log ऑफ 8 की पावर में क्या चला गया 2, माइनस माइनस का माइनस ही रहेगा, log ऑफ 4 की पावर में कौन चला गया 3/2. बताओ ये ठीक है फर्स्ट स्टेप. जस्ट सी हाउ इजी इट बिकम्स आफ्टर दिस. ओके, अब मेरे को बीच में क्या दिख रहा है, प्लस और माइनस. लॉग के बीच में प्लस माइनस दिखा, मतलब कौन सा रूल, प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल. ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, लॉग तो बाहर लिख लिया. अब जो जो भी बीच में प्लस आ रहा है उनका तो प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, और जो माइनस आ रहा है वो कहां लिखना है, वो कहां लिखना है, नीचे लिखना है. ठीक है, तो ऊपर तो क्या लिख दिया 5³ 8 स्क्वायर, ये दोनों तो मल्टीप्लाई क्योंकि बीच में प्लस है, और सिंस यहां माइनस है तो ये 4 की पावर 3/2 कहां चला गया, नीचे. अभी बताओ इतना ठीक है, क्लियर. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. So this becomes log of, what is 5³? It is 125. Okay. What is 8 square? It is 64. Divided by, what is 4 की पावर 3/2? Indices 4 की पावर 3/2. कौन बता सकता है 4 की पावर 3/2? हाँ, जल्दी. 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, कितना है बेटा 2 का क्यूब. 2 का क्यूब कितना होता है 8. 2 का क्यूब कितना होता है 8. 8 से ये कट गया 64. 8 क्या बचा, लॉग ऑफ कितना बचा 125 इंटू 8 कितना होता है 1000 होता है. 125 इंटू 8 करके देखो 1000 आ रहा है. अच्छा 1000 में बेस कितनी है हमारी 10 नहीं लिखी, मतलब बेस 10 है. 10 की कितनी पावर में 1000 आता है, 3 में आता है. तो आंसर कितना हो गया 3, बिकॉज 10 का क्यूब इज 1000, सो द आंसर विल बी 3. समझ आई. सो हाउ सिंपल इट हैज बिकम. सी, so that is how you will apply reverse product, power and division rules. I think clear हो गया होगा. Let's move ahead. The next rule is base changing rule. Another very important rule. Base changing rule. Base changing rule, as the name indicates, इसको वहीं यूज करना है जहां पे बेस अलग अलग दिख रही. जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस लिए उन सब में बेस क्या थी, सेम. जैसे जितने भी टर्म्स लिखे सब में लॉग की बेस सेम है. लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिख रहा हो कि लॉग की बेसिस अलग अलग है, तो आपको इस रूल की तरफ जाना पड़ेगा. इसके बिना आप कोई भी पिछला वाला रूल नहीं लगा सकते. तो पहले आपको ये रूल लगाना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए इस रूल को ध्यान से समझो. क्या बोलता है ये रूल, log x की बेस a, राइट. व्हाट इज द बेस हियर a. नाउ सपोज यू वांट टू चेंज दिस बेस. व्हाई डू यू वांट टू चेंज दिस बेस. जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि भाई log ऑफ 3 की बेस 2 है और प्लस log ऑफ 5 की बेस 3 है. अब दोनों अलग अलग बेस होगी, तो हम दोनों को एक बेस पे लाएंगे तब जाके तो आगे सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो सॉल्व ही नहीं कर सकते. तो इसीलिए हमें या तो इस 2 को भी किस में बदलना पड़ेगा 3 में, या फिर इस 3 को किस में बदलना पड़ेगा 2 में. तो हमें बेस चेंज करना पड़ेगा ना, वहां पे हमें बेस चेंजिंग रूल की जरूरत पड़ती है. इन क्वेश्चंस में हमें बेस चेंजिंग रूल की जरूरत पड़ती है. तो ध्यान से समझो क्या है बेस चेंजिंग रूल. log x की बेस a इज log x की बेस m अपॉन log a की बेस m. व्हाट इज m? m इज एनी बेस, व्हाटएवर बेस यू वांट टू टेक. बस ये ध्यान रखना जो ऊपर ले रहे हो वही नीचे लेंगे, कोई भी बेस ले सकते हो आप जो आपकी मर्जी. राइट. हुआ क्या बेसिकली, क्या हुआ, log ऑफ इनपुट यानी log ऑफ x अपॉन log ऑफ बेस यानी log ऑफ a. तो कभी भी तुम्हारे सामने log x की बेस a होता है, जैसे कोई तुमसे बोले log ऑफ 3 की बेस 2, तो तुम इसको सीधा क्या लिख लेना बेटा, log 3 अपॉन log 2. log ऑफ इनपुट अपॉन log ऑफ बेस. सर यहाँ पे बेस 10 क्यों लिया आपने, 10 नहीं लिए मैंने, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी. अब मैंने जैसे 10 ली, तुम 12 ले लो, 14 ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो, बस जो यहां ले रहे हो वो यहां लेंगे. इससे एडवांटेज क्या मिलता है, एडवांटेज ये मिलता है कि हम अपनी पसंद की बेस पे जा सकते हैं. ठीक है, हम अपनी पसंद की बेस पे जा सकते हैं. तो
तो करना क्या है, लॉग इनपुट अपॉन लॉग बेस, ये ध्यान रखना बस। इसी से जो एक और रूल क्रिएट हो जाता है वो क्या हो जाता है, अब अगर ध्यान से देखोगे log x की बेस a था ये, इसको हमने ये लिख लिया। अब अगर इसको नीचे से देखोगे तो log a अपॉन log x हुआ, नीचे से पढ़ो इसको, log x की बेस a 1 अपॉन log a अपॉन log x हुआ कि नहीं हुआ। इसी चीज को आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि नहीं, मतलब मैंने इसको कहां ले लिया, नीचे होता है ना बेटा, 1 अपॉन दिस होता तो ये ऊपर चला जाता, इसलिए मैंने इसको नीचे ले लिया। ले सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं इसी चीज को। अब इस चीज को ध्यान से पढ़ो, ये log इनपुट अपॉन log बेस का काम कर रहा है, और log इनपुट अपॉन log बेस का मतलब क्या होता था, log ऑफ a की बेस x, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ a की बेस x, ये लिख सकता हूं, क्योंकि अब इनपुट a हो गया और बेस x हो गई, क्योंकि हमेशा इनपुट वाला टर्म ऊपर आएगा और बेस वाला नीचे आएगा, ठीक है, दोनों की बेस सेम है, ठीक है, तो हम इसको log ऑफ a की बेस में क्या लिख सकते हैं, x। इसका मतलब समझो, ये दूसरी प्रॉपर्टी, log ऑफ x की बेस a कितना होता है, 1 अपॉन log ऑफ a की बेस x। मतलब याद कैसे रखना है, सिंपल सी चीज, इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दें, किसको बेटा, इनपुट और बेस को, इनपुट और बेस को इंटरचेंज कर देंगे तो log रेसिप्रोकल हो जाएगा। वापस इनपुट और बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो log रेसिप्रोकल हो जाएगा, पूरा का पूरा log। मतलब कोई मेरे से क्या बोलता है कि भाई log 9 की बेस 8 लिखना है मेरे को, तो मैं इसको 1 अपॉन log क्या लिख लूंगा, 8 की बेस 9, इन दोनों को क्या किया, इंटरचेंज, तो 1 अपॉन लिख लिया, log 1 अपॉन नहीं, पूरा 1 अपॉन log, पूरा का पूरा log ही नीचे चला गया, ठीक है। दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो इस एक रूल में मैंने आपको दो रूल समझाए हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो समझो इससे। log 5 की बेस 4, जैसे मेरे को मान लो बेस चेंज करनी पड़ी कभी, ठीक है, मान लो मैं चाहता हूं कि log 5 की बेस 4 है और मेरे को 10 बेस में बदलना है, कौन सी बेस में बदलना है, 10 में, तो मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं बोलूंगा log ऑफ इनपुट अपॉन log ऑफ बेस, यानी log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4। बेस क्या ले ली बेटा, 10, क्योंकि मेरे को 10 चाहिए थे, तुमको 8 चाहिए तो तुम 8 ले लो बेस, ठीक है। जैसे मेरे को वो बोले log 10 की बेस 17 है और मेरे को इसमें log बेस 10 चाहिए, क्योंकि बेस 10 कॉमन लॉगरिथम होता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेस में कौन आ जाए, 10, बेस में 10 चाहता हूं, जबकि अभी इनपुट में 10 है, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा इनपुट किधर उठ के आ जाए, बेस की जगह, तो ऑब्वियसली फिर बेस को इनपुट की जगह जाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज होना पड़ेगा, और इंटरचेंज होते ही ये वाली प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, पूरे log का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, मतलब log जो है वो ऊपर से उठ के कहां चला जाएगा, नीचे, और अब इंटरचेंज हो जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा, log ऑफ 17 की बेस 10 नहीं लिखी, मतलब बेस इज 10। तो जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई ये दोनों इंटरचेंज हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो तुम क्या करना, पूरे के पूरे log का रेसिप्रोकल कर देना और फिर इंटरचेंज कर देना। समझ आ गई? लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फाइंड log 25 की बेस 8 इफ log 2 इज 0.3010। बेस नहीं दे रखी, मतलब फिर से बेस 10 है, ठीक है। तो log 2 जो है, जो मेरे को दे रखा है, वो तो बेस 10 पे है, इसमें बेस कितनी, 10, लेकिन जो पूछा है उसकी बेस कितनी है बेटा, 8। अब गड़बड़ हो गई, ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले भी कर रखा है ना, इसमें नया क्या आया, नया ये आया कि पहले जो किया था उसमें यहाँ बेस 10 थी, अब बेस क्या दे दी, 8, जबकि यहाँ बेस क्या है, 10, तो अब मैं वो पुरानी वाली गणित नहीं लगा सकता, वो तो सेम बेस पे चलती। तो मेरे को अगर पुरानी वाली गणित लगानी है तो मेरे को सबसे पहले इस 8 को किसमें बदलना है, 10 में, यानी मेरे को बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 8 की जगह 10 चाहता हूँ। अगर 10 यहाँ होता तब तो मैं रेसिप्रोकल कर देता, 10 यहाँ है नहीं, तो मैं बेस चेंजिंग रूल लगाऊंगा। व्हाट इज बेस चेंजिंग रूल, आई एम सॉल्विंग इट हियर, ओके। log ऑफ 25 की बेस 8 ये है मेरा, ठीक है, मैं चाहता हूं बेस 10 हो जाए, क्या था बेटा बेस चेंजिंग, log ऑफ इनपुट अपॉन log ऑफ बेस, यही था कि नहीं था, log ऑफ इनपुट अपॉन log ऑफ बेस, ये लिख लिया। अब दोनों में बेस कितनी होगी, 10 होगी, हमको 10 चाहिए इसलिए हमने 10 मान ली, हमको जो चाहिए होगी वो हम बेस मान लेंगे, हमें 10 चाहिए हमने 10 मान ली। क्यों चाहिए 10, क्योंकि यहाँ 10 दे रहे, इसी को तो यूज करके आंसर निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद तो सेम कहानी जो पहले समझाई थी, भाई ये कितना हो गया, log ऑफ 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, log ऑफ 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब, फैक्टराइज तो करोगे ही करोगे, क्योंकि तुम्हें मिनिमम तक रिड्यूस करना है। अब वापस से वही बात आई भाई कि पावर किधर आ जाती है, बाहर, ये भी पावर किधर आ जाएगी, बाहर, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा 2 log 5, नीचे क्या बन जाएगा 3 log 2, इतना आ गया, ठीक है इतना। अब ये जो 3 log 2 है तो सॉल्व हो गया, क्योंकि log 2 दे रखा है। अब प्रॉब्लम किसकी बच गई, log 5 की। log 5 निकालने का तरीका बताया पहले भी।
अब तो बेस वेस सब काम खत्म हो गया, अब तो खाली log फाइंड निकालना है. What are the known numbers? The known numbers are 2 and 10. How will you write 5 in terms of 2 and 10? 10 divided by 2, right? तो क्या हो गया कि 2 into log of 10 divided by 2 divided by 3 log of 2. नीचे वाले को तो एज इट इज, ऊपर वाले 5 को क्या लिख लिया 10/2. क्यों लिख लिया सर? क्योंकि मेरे को 2 और 10 पता है, 2 और 10 के टर्म्स में ही लिखूंगा, 5 तो मुझे पता ही नहीं. अब क्या लगा दूंगा ऊपर डिवीजन रूल, तो क्या बन गया ये ट्वाइस ऑफ log 10 माइनस log 2 डिवाइडेड बाय 3 log. बताओ ठीक है, राइट? अब तो सब पता है कि नहीं पता है? बेस कितनी है 10, जब बेस 10 है तो log 10 कितना होगा 1 होगा. व्हाट इज द फाइनल आंसर दैट वी गेट? ट्वाइस ऑफ 1 माइनस व्हाट इज log 2? इट इज 0.3010 डिवाइडेड बाय 3 into 0.3010. ये आप कैलकुलेट कर लेना, दैट इज योर आंसर. समझ आ गई? So what is the first step, which is the critical step? वो ये है कि इस 8 की जगह मेरे को क्या चाहिए 10. क्यों चाहिए? क्योंकि जो दे रखा है वो 10 बेस पे, तो इसको पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूले से हमने ये लिखा log इनपुट बाय log बेस. इसके बाद तो सेम कहानी जो पिछले क्वेश्चन में कर, फैक्टराइज करने के बाद में प्रोडक्ट पावर रूल करने के बाद में 5 को 10 और 2 में बदलना है, बदल दिया, फिर डिवीजन रूल, फिर सॉल्व कर दिया. ठीक है. अच्छा, ऐसी गलती फिर मत कर देना कि log 25 अपॉन log 8 आ गया. यहाँ आया था log 25 बाय log 8, उसको हमने लिख लिया log 25 अपॉन 8. इज रॉन्ग. ऐसा लिख सकते हैं. log कॉमन थोड़ी आ जाता है. log कोई नंबर नहीं, log क्या है फंक्शन है. ये कोई प्रॉपर्टी लिखवाई क्या आपको? log a अपॉन log b इज log a by b. नहीं लिखवाई ना. तो जो नहीं लिखवाई वो प्रॉपर्टी नहीं, अपने मन से नहीं बनानी प्रॉपर्टी. ओके. तो कई बार ऐसा भी कर देते हैं लोग, फिर कई बार ऐसा भी कर देते हैं log of 25 माइनस log of 8. ऑब्वियसली जब ये कर देंगे तो फिर ये भी कर देंगे, तो ये भी गलत है. तो ये तो पूरा log है ना. ये तो तब करते हैं जब log के अंदर 25 अपॉन 8 हो. ऐसा होता तो ये लिख सकते थे. ऐसा है तो ये थोड़ी लिख सकते हैं. ये तो पूरा log डिवाइड हो रहा है, पूरा log डिवाइड हो रहा है, तो ये log अलग से सॉल्व होगा पूरा, और ये log अलग से सॉल्व होगा पूरा, फिर दोनों डिवाइड होंगे. जबकि यहाँ पे 25 और 8 डिवाइड होंगे फिर log निकलेगा, तो दोनों में फर्क है. ऑलराइट. तो प्रॉपर्टी इस पे लगती है, इस पे नहीं लगती. So don't apply unnecessary properties. All right. Okay. So this is clear. Let's see the next question. Simplify. देखो इसको भी ध्यान से. क्या क्वेश्चन दिया? log 2 की बेस 3 into log 3 की बेस 4 into log 4 की बेस 5 into and so on up to log 63 की बेस 64. इस तरीके के बहुत सारे log दे दिए, एक सीरीज दे दी, और उस सीरीज को हमें सब टर्म्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो अब देखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग. क्या इन सब लॉग की बेस सेम है? नहीं है. सब लॉग जो है उनकी बेस क्या है? डिफरेंट है. और जैसे ही डिफरेंट बेस देखा तो कौन सा रूल लगाना है? बेस चेंजिंग रूल. ठीक है. सो लेट्स अप्लाई बेस चेंजिंग रूल इन एवरी टर्म. पिक द फर्स्ट टर्म. क्या लिखेंगे बेस चेंजिंग रूल से? log 2 अपॉन log 3, log इनपुट अपॉन log बेस. फिर मल्टीप्लाई का साइन है. मल्टीप्लाई का साइन है तो ये थोड़ी प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये log मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनपुट्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे. इनपुट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है log मल्टीप्लाई होंगे तो इनपुट्स प्लस हो जाएंगे, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं चलता. इनपुट्स मल्टीप्लाई होंगे तो log प्लस हो जाएगा, log मल्टीप्लाई होंगे तो log मल्टीप्लाई ही रहेंगे, कुछ नहीं आएगा उसमें. अभी समझाया था, डिवाइड में भी कुछ नहीं आएगा log में, मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं आएगा log. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखोगे? इस वाले पे भी बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाओगे. ऊपर log 3, नीचे log 4, log इनपुट अपॉन log बेस. अगला वाला देखो, log 4 अपॉन log 5. ऐसे चलते जाओ. लास्ट वाला क्या आएगा बेटा? log 63 अपॉन log 64. ये आ गया. सब में बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज ऑल. अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सब कट गए कि नहीं कट गए? एंड सो ऑन, ऐसे कटते जाएंगे. ये वाला अपने अगले वाले से कट जाएगा और ये वाला अपने पिछले वाले से कट जाएगा. लेकिन ये वाला किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो आगे वाले से कटना चाहिए, आगे कुछ आ ही नहीं रहा. ये वाला भी किसी से नहीं कट रहा क्योंकि आगे कहीं पे आ ही नहीं रहा. यानी दो चीजें बच गई. एक तो ऊपर कौन बच गया? log 2. नीचे कौन बच गया? log 64. इतना ही बच गया बस, दैट इज इट. राइट. अच्छा, अब क्या 2 और 64 में पावर में कोई रिलेशन है? अगर है तभी आंसर निकलेगा, वरना यही आंसर है. ठीक है. मतलब क्या 2 की पावर में 64 आता है? बस ये सोचना. अगर आता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं आता तो ये आंसर है. लेकिन आता है. ठीक है. हमें पता है भाई कि ये तो log 2 तो छोड़ दो, 64 क्या होता है? 2 की पावर 6. 2 की पावर 6 64 होता ही नहीं होता. ठीक है. ये 6 किधर निकल के आएगा? बाहर. तो ये ऊपर तो क्या बचा? log 2,
नीचे क्या आ गया 6 log 2, ये आ गया log 2 कैंसिल, क्या आंसर आएगा 1/6. So the answer of this question is 1/6. So it's just a 2-step question. भले डिफिकल्ट लग रहा हो, है 2 स्टेप बस. ठीक है. अब ये जो मैंने तुम्हें समझाया कि बेस चेंज करो ऐसे कट जाएंगे और ये सब होगा, ये सब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. शॉर्ट ट्रिक. ठीक है. क्या शॉर्ट ट्रिक है? जब भी इस तरीके के बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सबकी बेस अलग अलग हो, खाली ये देखा करो कि ये चीज आगे रिपीट हो रही है. एक नीचे होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए. इसको यहीं पे काटना चालू कर दो. एक्चुअल में ऐसे नहीं कट रहा. ठीक है. एक्चुअल में तो ऐसे ही कट रहा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया इसको, यहाँ से इससे को काट दिया, यहाँ से नेक्स्ट कट जाएगा, यहाँ से पिछला वाला कट जाएगा. कौन बचेगा ऊपर 2, कौन बचेगा नीचे 64. यानी मैं डायरेक्टली इसकी जगह क्या लिख सकता था, log of 2 तो बचा ऊपर और नीचे कौन बचा 64. ऊपर 2 बचा, नीचे 64 बचा. यानी इस पूरे को सॉल्व करके ये आंसर आएगा. आई कुड हैव रिटन डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है इसीलिए ये हो रहा है. ऐसे कट्टा कभी नहीं है. ठीक है. वापस बोल रहा हूँ, ऐसे कट्टा नहीं है. शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी जगह वो कर सकते हैं. ठीक है. log 2 की बेस 64 आ गया. अब तो वही वाली गणित है वापस. क्या 2 की पावर में 64 आता है? आता है. अगर ये उल्टा होता, मतलब ये इधर होता और ये इधर होता, तब तो 6 आंसर आ जाता. लेकिन अभी क्या है, ये इधर है और ये इधर है, तो आंसर 1/6 आ जाएगा. इसको हम ऐसा लिख लेंगे भाई 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 की पावर 6. हमें याद है ना, इसकी पावर यहाँ क्या होती है, डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती, डिवाइड होती है. तो इसलिए 1/6 आएगा, और log 2 की बेस 2 तो 1 होता है, इसलिए आंसर क्या आया 1/6. log 2 की बेस 2 1 हो गया, और 6 जो है वो यहाँ डिवाइड होता है, क्योंकि बेस की पावर है, बेस की पावर डिवाइड होती है. तो ऐसा समझो, अगर ये 64 यहाँ होता और 2 यहाँ होता, तो आंसर 6 आता कि नहीं आता? इसका आंसर क्या आता बेटा, log 64 की बेस 2 का क्या आंसर आता 6. अब ये दोनों इंटरचेंज हुए कि नहीं हुए? अभी यहाँ समझाया था, जब इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों तो log रेसिप्रोकल हो जाता है. मतलब जो भी आंसर इसका आ रहा है उसका रेसिप्रोकल आंसर इसका आएगा. तो इसलिए आंसर क्या निकल के आएगा 1/6. इसका उल्टा 1/6 आएगा. तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ओरली, नो नीड ऑफ राइटिंग एट ऑल. तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. लेट्स डू द लास्ट वन. अब क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई. अगेन डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन है. 1/log ऑफ एबीसी की बेस रूट बी क्यूब सी प्लस 1/log एबीसी की बेस रूट सी क्यूब ए प्लस 1/log एबीसी की बेस रूट ए क्यूब बी. रूट भी आ गए, 1/log भी आ गया, तो डिफिकल्ट दिखता है क्वेश्चन. ठीक है. लेकिन अब ध्यान से समझो एक चीज, फिर से तुम्हें वही चीज ऑब्जर्व करनी है. क्या इन सब लॉग की बेस सेम है? नहीं, बेस सेम नहीं है. बेस सेम नहीं है तो कोई भी रूल नहीं लगा सकता मैं, मतलब इसके पहले वाले कोई भी रूल नहीं लगा सकता. ठीक है. अब बेस जैसे ही सेम नहीं है, मतलब बेस चेंजिंग रूल लगाना है. ठीक है. लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, इनपुट सबका सेम है कि नहीं? तीनों लॉग का इनपुट सेम है कि नहीं? है. तो इसका मतलब अगर ये इनपुट सेम है और ये इनपुट इधर आ जाता तो मेरा काम हो जाता ना भाई, फिर तो बेस सेम हो जाती. मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि इनपुट उठ के यहां आ जाए सब में, और जब भी मेरे को इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब इसको यहां लाना है, तो मेरे को पूरे लॉग को क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है. यहां ऑलरेडी लॉग रेसिप्रोकल है, तो इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1 हट जाएगा. तो अब मैंने इन लॉग, सारे लॉग का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल. देखो पहला टर्म क्या बनेगा बेटा, ये दोनों इंटरचेंज हो गए. इंटरचेंज होते क्या आएगा, रूट ऑफ बी क्यूब सी की बेस कितनी, ए बी सी, प्लस लॉग ऑफ रूट ऑफ सी क्यूब ए की बेस कितनी, ए बी सी, प्लस लॉग ऑफ रूट ऑफ ए क्यूब बी की बेस कितनी, ए बी सी. बताओ जरा, ये आया कि नहीं आया? क्या कर दिया, कैसे आ गया? ये मैं चाहता हूं ये दोनों इंटरचेंज हो. क्यों चाहता हूं? क्योंकि सब में एबीसी सेम है. सब में एबीसी सेम है, तो अगर वो इंटरचेंज होगा तो बेस सेम हो जाएगी. तो इसलिए मैं चाह रहा हूं ये इंटरचेंज हो जाए, यानी ये दोनों क्या, ये कहां चला जाएगा, ऊपर. तो इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल होते ही ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, सारे नंबर इंटरचेंज हो गए. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब सबकी बेस सेम है, बिल्कुल सेम. अब जब बेस सेम है और बीच में क्या साइन आ रहा है बेटा, प्लस, यानी कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल लगा दे. तो रिवर्स प्रोडक्ट रूल लगाया, सारे लॉग प्लस हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट इनपुट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट बी क्यूब सी इंटू रूट सी क्यूब ए इंटू रूट ए क्यूब बी, ये हो जाएगा. और बेस कितनी रह जाएगी, ए बी सी. अभी बताओ ये आया कि नहीं आया, इनपुट्स मल्टीप्लाई, बेस कॉमन. ठीक है. अब ये जब इनपुट्स तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है. रूट तो कॉमन लेना भाई, रूट इंटू रूट इंटू रूट, तो रूट तो कॉमन आ गया. ए कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार यहां आ रहा है, 3 बार यहां आ रहा है. पावर ऐड होती है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन में, तो एक बार यहां 3 बार यहां, कितनी बार हो गया, 4 बार. बी कितनी बार आ रहा है, एक बार यहां 3 बार यहां, कितनी बार हो गया, 4 बार. सी कितनी बार, 3 बार यहां, एक बार यहां. सी भी कितनी बार, 4 बार. बेस में कौन है, एबीसी. ठीक है, हो गया इतना. नाउ व्हाट, अब बचा लॉग.
अब जरा ध्यान से देखो 4 4 4 और क्या लेना है इसका रूट। रूट मतलब क्या बाहर आता है, पेयर्स बाहर आते हैं, तो पावर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। यही होता है पेयर का मतलब पावर 2 से डिवाइड करनी है, भाई रूट का मतलब पावर 2 से डिवाइड करनी, क्यूब रूट का मतलब पावर 3 से डिवाइड करनी। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दूं सारी पावर्स को, 2 से डिवाइड करूंगा सारी पावर्स को, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की बेस abc बचेगा कि नहीं बचेगा, रूट हट गया, रूट हट गया, पावर 2 2 2 बच गई। अब जब तीनों की पावर 2 2 2 है तो फिर ऐसा भी तो लिख सकते हैं abc का होल स्क्वायर की बेस abc। जब हर एक की पावर 2 2 है तो पावर कैन बी टेकन कॉमन और अंदर प्रोडक्ट। सारे लॉ ऑफ इंडिसेस चल रहे हैं। लॉग का तो खाली एक रूल लगाया मैंने ये वाला, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाया, दैट इज ऑल। उसके बाद अब सब इंडिसेस के लॉ चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब ये पावर किधर निकल के आती है बेटा, बाहर, तो आंसर कितना आएगा 2। मतलब सिंपल ऐसे समझो ना, एबीसी में एबीसी का स्क्वायर कब आएगा, जब पावर 2 लेंगे, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ये 2 बाहर आएगा और log एबीसी की बेस एबीसी कितना होता है 1, तो आंसर कितना है लास्ट क्वेश्चन का 2 आएगा। सो इट वाज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, बट व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इज दैट इनपुट सेम है। इनपुट सेम है तो इनपुट को किधर शिफ्ट करना है, बेस में, यानी नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते प्रोडक्ट रूल लगाओ, उसके बाद सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर। ठीक है, सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस चेंजिंग। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज जो कराया क्वेश्चंस वो क्लियर हो, और जो रूल पढ़ाया आज मैंने बेस चेंजिंग रूल वो भी क्लियर हो गया होगा। बेस्ड ऑन ऑल दिस आई हैव गिवन यू 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस अच्छे से, ढंग से, पहले पूरा वीडियो ढंग से समझ के, एग्जाम्पल समझ के, फिर क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे। ओके।